बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार अजीज़ सुनने वाले साथियों। आज 20 जनवरी है। अनकरीब 5 रोज़ के बाद हमारा मुल्क, जिसको भारत कहते हैं और अंग्रेज़ी में इंडिया कहते हैं, और हमारी ज़बानों पर इसको हिंदुस्तान से भी पुकारा जाता है, ये 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इसका जमहूरी दस्तूर अमल में आया। इसलिए 26 जनवरी को यौम जमहूरिया कहा जाता है। मुल्क के अंदर ये दोनों तारीख़ी दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी एक यौम आज़ादी के तौर पर और एक यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है। मैं याद दिलाता चलूं कि हमारा भारत दुनिया की एक अजीम जमहूरी मुल्क है और यहाँ की जमहूरियत की मकबूलियत इसलिए है कि इसका दस्तूर ही तकरीबन 2.5 साल में तैयार हुआ। वो इसलिए कि इस मुल्क में मुख्तलिफ़ खित्तों से, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के, मुख्तलिफ़ मसालिक के, मुख्तलिफ़ अक़ाइद के, मुख्तलिफ़ धर्मों के, मुख्तलिफ़ मतों के लोग आकर बसने लगे और ये एक ऐसा हिंदुस्तान, भारत एक ऐसा गुलदस्ता नुमा मुल्क तैयार हुआ था अंग्रेज़ के ज़माने में। इससे पहले मुग़लों ने, मुसलमानों ने भी इस पर हुकूमत की, आर्यों ने भी हुकूमत की और अंग्रेज़ों ने इसे ग़ुलाम बनाकर रखा। फिर जब 200-250 साल के बाद यह आज़ाद हुआ 1947 और 50 के वक़्फ़े में, तो इसको एक असबियत की आग लग गई और इसके टुकड़े होना शुरू हुए। चुनांचे मुल्क के 2 टुकड़े तो हमने पिछले देखे ही हैं, एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान। इसी तरह अखंड भारत जो है उसमें तो श्रीलंका और अफ़गानिस्तान और बर्मा वगैरह 8-9 मुल्क शामिल थे। लेकिन अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान और उसके बाद तासुब की बुनियाद पर इस मुल्क के टुकड़े भी होने लगे। इसके बावजूद मुल्क के आज़ादी के बाद हमारे मुल्क के रहनुमाओं ने, जो उस वक्त थे मौजूद, जिसमें महात्मा गांधी भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, मौलाना आज़ाद भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, डॉक्टर आम्बेडकर भी थे, ऐसे बड़े बड़े रहनुमाओं ने इसका एक अहम दस्तूर बनाया और हर मुल्क के लिए उसका दस्तूर अहम ही होता है। और दस्तूर के मुताबिक जब वो मुल्क चलता है, उसकी रियासतें और हुकूमतें चलती है, उसके शहरी चलते हैं, उसका सिस्टम चलता है, उसकी अदालतें चलती है, सब के सब दस्तूर के मुताबिक चलते हैं, तो वो मुल्क महफूज रहता है। और अगर दस्तूर से इन्हिराफ हुआ, दस्तूर में तरमीमात ज़्यादा होने लगी, चाहे वो किसी भी बुनियाद पर हो, मालियत की बुनियाद पर हो, असबियत की बुनियाद पर हो, कौमियत की बुनियाद पर हो, तो ये तरमीमात, दस्तूर को तो कोई ख़तरा नहीं होता, लेकिन वो दस्तूरी इन्हिराफ की वजह से और तरमीमात की वजह से खुद मुल्क को ख़तरा होता है और मुल्क के बाशिंदों को ख़तरा होता है। अब दस्तूरी हुकूक भी दस्तूर में लिख दिए गए हैं कि इस मुल्क में रहने वालों को सेहत मिले, रोज़गार मिले, अमन सलामती मिले, शांति मिले, तालीम के मौक़े फराहम हों और सेहत के यानी तंदुरुस्ती के मौक़े आसानी से फराहम हों। इसी तरह मवासलात के लिए, कम्युनिकेशन के लिए रास्ते, बिजली, सड़क, पानी वगैरह भी मुहैया हों हर बाशिंदे को।
इसके लिए दस्तूर में सारी गुंजाइशें मौजूद हैं। और इस निज़ाम को चलाने के लिए चूँकि इसको कहा कि ये जमहूरी निज़ाम दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी निज़ाम है, तो रियासती हुकूमतें और पंचायती हुकूमतें और लोकल स्थानिक स्वराज जिसको कहते हैं वो हुक्मरान सारे के सारे इस दस्तूर के ऊपर हलफ लेकर अपनी 5 साल या 3 साल जो भी उसकी मियाद है उसको पूरा करते हैं। अभी इंतखाबात का यानी इलेक्शन का ज़माना है। 5 रियासतों में इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है और वहाँ भी हमारे कौमों के सरबराह अपने अपने दस्तूरी हुकूक कायम करने के लिए अपने अपने मुतालबे कर रहे हैं, पार्टियों से मुतालबे कर रहे हैं। मुख्तलिफ पार्टियां मैदान में हैं, हर पार्टी अपनी अक्सरियत को साबित करने में जुटी हुई है। और कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं कि कहीं किसी न किसी तरह के से वो अपनी अक्सरियत बरकरार रखने में कोशा और साई है, ट्राई कर रही हैं। लेकिन जब वो जीत कर आएंगे और उम्मीदवार जो चुन कर आएंगे, मुंतखब होकर आएंगे, तो फिर फौरी तौर पर अपने अपने इलाकों में, रियासतों में एक मीटिंग होगी चुनीदा अफराद की, मुंतखब शुदा अफराद की, और उसी में से लीडर चुना जाएगा और उसी में से सीएम चुने जाएंगे और पार्लियामेंट के मिनिस्टर, लास्ट असेंबली यानी विधानसभा के सदस्य चुन ही लिए गए, लेकिन उसमें से वजारतें चुनी जाएंगी, दफातर उनको पेश होंगे। ये सारा निज़ाम जो है वो जमहूरी निज़ाम है और हमारा जमहूरी निज़ाम अक्सरियत की बुनियाद पर होता है। और चूँकि हमारे यहाँ ओबीसी भी हैं, एससी भी हैं, एसटी भी हैं, यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, पादरी भी हैं और हर तबके के लोग हैं और उनके फीसद अलग अलग हैं। उसमें से ये सब अक़लियतें हैं और अक़लियतों में सबसे बड़ी अक़लियत हम मुसलमानों की है जो 20% के करीब है। और बाकी अक़लियतें जो है ओबीसी, एससी, एसटी, वो सब मिलाकर हिंदुस्तान की पूरी आबादी 70% अक़लियतों से भरी पड़ी है और 30% जिनको लोग अक्सरियत कहते हैं वो हकीकत में अक़लियत में हैं, वो 30% है। और वो 30% ही हमेशा ये दस्तूर रहा है मुल्कों का कि जो जिनको अक्सरियत कहा जाता है वो हुकूमत पर कायम होते हैं, लेकिन उनको ख्याल होता है अपनी अपनी अक़लियतों का कि ये बेचारे हैं। वो एक अंदर में एक एहसास होता है, एक इंसानी फितरत है कि जो अक्सरियत में है वो अपने आप को बड़ा समझता है, जो अक़लियत में है वो उसको मजबूर और माजूर समझकर उसको अपना हक देता रहता है। और इसी को मद्देनज़र हमारा दस्तूर तैयार हुआ है। इसी के मद्देनज़र मैं ये बयान देना चाहता था कि चूँकि इलेक्शन का ज़माना है, ज़्यादा खुलकर बोलना नहीं, और दूसरा कोरोना का ज़माना है, कोविड गाइडलाइन के मुताबिक हमें कोई इज्तिमा और मीटिंगें नहीं कर सकते, सभाएं नहीं भर सकते। लेकिन हमारे बड़ों ने हमें ये नसीहत की और हमारे इलेक्शन कमीशन ने भी ये नसीहत की कि जो कुछ भी कहना हो आप वर्चुअल कह सकते हो, सोशल मीडिया पर कह सकते हो और सोशल मीडिया पर अपने अच्छे पैगामात जारी कर सकते हो। तो ये 26 जनवरी जो आने वाला दिन 6 दिन के बाद है, यौम जमहूरिया, उसको हम कैसे मनाएं, इसी की गाइडलाइन के लिए जमहूरियत को हम साबित करें और पूरी दुनिया के सामने लाएं कि हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है और यहाँ अक्सरियत की बुनियाद पर हुकूमतें कायम होती हैं और अक्सरियतों को भी दस्तूर से वफादारी करनी होती है। दस्तूर पर वो हलफ लेते हैं और दस्तूर के मुताबिक अक़लियतों को बुनियादी हुकूक, बिजली, सड़क, पानी, सेहत, रोज़गार के मौक़े और फराहम करना उनकी जिम्मेदारी है। इसको उजागर कराना अपनी अपनी बातों में, अपनी अपनी मजालिस में या चाहे कहीं भी छोटे मोटे प्रोग्राम होते हों, हालांकि कोरोना की वजह से वो नहीं होने वाले मुझे मालूम है, लेकिन ये सोशल मीडिया, डिजिटल इंडिया का जिसको लक़ब दिया गया, डिजिटल इंडिया के ज़रिए से हम अपनी ये गैर मुतअस्सबाना और इंसानी फितरत वाली बात दुनिया को पहुंचा सकते हैं।
दुनिया के चप्पे चप्पे तक पहुंचा सकते हैं। इसी गरज की खातिर मैंने ये बयान दिया है कि 26 जनवरी से आने से पहले पहले और 26 जनवरी के दिन तो कोई नेटवर्क खाली नहीं होना चाहिए, चाहे यूट्यूब का हो, फेसबुक का हो, लिंक्डइन का हो, जितने सोशल मीडिया है उस पर हमारे जमहूरी मुल्क भारत का अखंडितता और सलामती के लिए पैगामात जारी हों या इसके लिए दुआया कलमात जारी हों। हमारी अखंडितता वापस आनी चाहिए, न ये कि मजीद टुकड़े हों। इसकी ख्याल करते हुए अपने अपने ख्यालात का इजहार करें। हमारे लीडरों को भी मैं ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और हमारे तालीमी इदारों के रहनुमाओं को भी मैं यही तवज्जो दिलाऊंगा कि जब तक मुल्क दस्तूर के मुताबिक चलेगा, दस्तूर से इन्हिराफ नहीं होगा, दस्तूर में मजीद तरमीमात नहीं होंगी तो मुल्क तरक्की पर गामजन होगा। और अगर दस्तूर में इन्हिराफ हुआ और दस्तूर के साथ खिलवाड़ हुआ तो ये मुल्क सलामत नहीं रहेगा। अल्लाह करे कि मुल्क की सलामती के लिए हम दुआ भी करें और कोशिश भी करें और इसको मुज़ाकरों में लाएं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दस्तूर की हिफाजत की हम फिक्र करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।